हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे नर्सिंग मीडियम यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एमएनएस एसएससी 2023-2024 के इंटरव्यूज़ में अपीयर होने जा रहे हैं। इन शॉर्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशली मैं बना रही हूँ, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरव्यू के लिए, वो कौन-कौन से लेके जाने हैं। तो बिफोर इनिशिएटिंग द वीडियो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे और जेन्युइन लगे, ऑथेंटिक लगे कि वीडियो अच्छा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको हेल्प मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और किस सीक्वेंस में लगाने हैं, अरेंज कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो बिफोर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो मैं आपको बताऊँगी सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको इंटरव्यू के टाइम पे, और मेक श्योर कि आपकी जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, इनकी आप लोगों ने ओरिजिनल कॉपीज़ रखनी है सबकी, एज़ वेल एज़ कोशिश कीजिए कि 2-2 कॉपीज़, फ़ोटोकॉपीज़ सबकी रखें, ठीक है? और वो कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए जो आपने फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, ताकि वहाँ पे कोई, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा 10th का सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो। तो इन ऑर्डर टू सी, लाइक उन्होंने आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, तो उसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए उन लोगों को। तो आपने 10th का सर्टिफिकेट रखना है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मेंशन की होगी कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आरएन और आरएम नंबर। तो वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखना है, वहाँ पे हार्ड कॉपी जो ओरिजिनल है वो रखनी है और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी रखनी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स कर रखी है, तो उनको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन वाला भी साथ में रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज़ मास्टर्स का अगर आपने कर रखा है, या फिर आपने पोस्ट बेसिक जिन्होंने की है, या फिर जिन कैंडिडेट्स का जिन्होंने अपना बैचलर्स के बेसिस पे फॉर्म फिल किया है, उनको जिस-जिस भी आपने जो भी अपनी पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन है, उन क्वालिफ़िकेशन के आपको मार्क लिस्ट इकट्ठी रखनी है। चारों साल की या फिर 2 साल की, जितनी भी आपकी वो मार्क लिस्ट है, वो आपकी होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉपीज़ भी एज़ वेल एज़ फ़ोटोकॉपीज़, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, और आपके पास ओरिजिनल या फिर प्रोविज़नल डिग्रीज़ हों, जो आपकी फाइनल डिग्री बन के आती है, या तो आपके पास वो हो, या फिर आपके पास प्रोविज़नल डिग्री हो, तो वो आपके पास होनी चाहिए, कॉपीज़, ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपीज़ भी। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, वो है हमारा एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, हमेशा, मतलब ये डॉक्यूमेंट सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जिन कैंडिडेट्स के पास स्कूल या कॉलेज टाइम में एनसीसी थी, तो वो अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे शो कर सकते हैं। सो दिस विल गिव यू द एडिशनल पॉइंट्स, कुछ मिलते हैं। तो प्लीज़ जिनके पास हैं, वो कोशिश कीजिए इसको लेके आने का। देन नेक्स्ट रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गेजेटेड ऑफिसर। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है गेजेटेड ऑफिसर से। गेजेटेड ऑफिसर हो गए, जैसे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हो जाते हैं, या फिर कोई स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है? तो उनसे आप ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो बेसिकली इसमें मेंशन क्या करना होता है कि आप जो कैंडिडेट हैं उसका नाम, फादर का आपके नाम मेंशन करना है, दैट दिस कैंडिडेट इज़ अ डॉटर ऑफ, आपके फादर का नाम, इज़ कैरिंग गुड मॉरल कैरेक्टर एंड ऑल, और ये यहाँ के, मतलब यहाँ के परमानेंट रेज़िडेंट हैं, वो उसमें वो मेंशन कर देंगे। जिनके पास आप बनवाने जाओगे उनको पता होता है कि कैसे बनाना है, सो दे यूज्ड टू मेक, बिकॉज़ उनको तो पता है कि कैसे बनाते हैं, तो वो बना देंगे। बट थोड़े बहुत जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, वो आप इसमें मेंशन करवा लीजिएगा। एंड हिंदी में बनवाना हो तो, जैसे कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट यहाँ की स्थायी निवासी, जैसे अगर मानो मैंने बनवाना हो, तो मैं ऐसे बनवाऊँगी कि सुनैना जरियाल, अम, डॉटर ऑफ मिस्टर रविंद्र कुमार जरियाल, यहाँ गाँव की स्थायी निवासी हैं, और इनका जो चरित्र प्रमाण है वो अच्छा है, जो भी जैसे वो लिखते हैं, तो वो आपने मेंशन वहाँ पे करवा लेना है। और बस इतना है कि इनका कोई भी कैरेक्टर मॉरल ऐसा खराब नहीं है। कैरेक्टर आपने, मतलब कोई भी आपका पुलिस केस वगैरह नहीं है, ठीक है? तो ऐसा-वैसा वो खुद बना देते हैं। तो उसपे उनकी स्टैम्प होनी चाहिए, उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो ये आप अच्छे से बनवा लीजिएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है? देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंडियन नेशनैलिटी का आपने प्रूफ रखना है। इंडियन नेशनैलिटी का प्रूफ जो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते समय वहाँ मेंशन किया होगा, आप वो भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो नहीं है, जैसे इनमें क्या-क्या आ सकता है हमारा, आधार कार्ड आ सकता है, देन हमारा पासपोर्ट आ सकता है,
या फिर कोई और, जैसे इनकम टैक्स का जो हमारा ये बनता है, पैन कार्ड बनता है, तो आप ये भी ले सकते हो। तो इसकी ओरिजिनल तो रखना है और साथ में इसकी फोटोकॉपीज भी करवा लेना, एंड मेक श्योर फोटोकॉपीज हमेशा सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। देन एनओसी होना चाहिए। एनओसी उन कैंडिडेट्स ने लेनी है दोज हु आर वर्किंग समवेयर, चाहे वो प्राइवेट कहीं पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है, या फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा। एंड एनओसी की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि मैम मुझे तो अभी सिर्फ 2 या 3 महीने हुए हैं ज्वाइन करते हुए, तो ये मुझे एनओसी नहीं देंगे। तो प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपने अगर फॉर्म फिल करते समय मेंशन किया है कि राइट नाउ आई एम वर्किंग समवेयर, तब तो आपको एनओसी लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है आपको एनओसी लेना। अदरवाइज अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट रिवील कि मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ, वहाँ पे वर्किंग हूँ। बिकॉज़ आप अगर किसी जॉब को छोड़ के एमएनएस के लिए आ रहे हैं तो डेफिनिटली वो जॉब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस जॉब के चक्कर में आप ये वाले में फर्दर कोई भी ऐसा इश्यू ना क्रिएट करवाएँ अपने, मतलब किसी भी ऐसे सिली आंसर की वजह से या फिर किसी भी सिली एक्ट की वजह से। तो वहाँ पे प्लीज़ मेंशन मत कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि वो जॉब जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है? तो एनओसी अगर आपने फॉर्म फिल करते समय मेंशन किया तब तो आपको लेनी ही पड़ेगी एनओसी। नेक्स्ट आता है वन सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप लेना पड़ेगा, उस पे 40 रुपीज़ की स्टैम्प होनी चाहिए फॉर स्पीड पोस्ट फॉर द कॉल लेटर्स इफ फ्यू पीपल गॉट सिलेक्टेड। आई विश की मतलब सिलेक्शन हो जाए, बट जितनी वैकेंसी उतनी कैंडिडेट्स का होगा, बट स्टिल आपने एक एनवेलप लेना होता है। एनवेलप पे बड़ा एनवेलप लेना है, उस पे आपने अपने घर का एड्रेस मेंशन करना है, दिस कैंडिडेट डॉटर ऑफ आपके फादर का नाम, और आपके पूरा अपना पोस्टल एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना है। 40 रुपीज़ की उसके ऊपर स्टैंप लगानी है, चिपकानी है आपने, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये वहाँ पे लेके जाना है और ये आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि 2 एनवेलप परचेज कर लेना और 2 ही स्टैम्प्स परचेज कर लेना, कि बार में किसी में गलती हो जाती है तो हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन हो, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉपी ऑफ द रिलीज ऑर्डर इफ प्रीवियसली सर्व्ड इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर कोई कैंडिडेट पहले भी एमएनएस में काम कर चुका है तो वहाँ से ना रिलीविंग ऑर्डर्स मिलते हैं, रिलीज ऑर्डर, तो वो उनको लेके जाने हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई होगा कैंडिडेट, बट इफ एनी वन इज देयर तो प्लीज़ आप वो अपना कैरी करके ले जाइए। देन इन केस ऑफ एनी चेंज ऑफ नेम, कॉपी ऑफ द गेजेटेड नोटिफिकेशन, एनी अदर अथॉरिटी क्लियरली हाईलाइटिंग योर न्यू नेम। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका नाम चेंज हुआ होता है, तो उन कैंडिडेट्स को अपना जो न्यू नेम है उसका एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से। जैसे हम नोटरी में जाते हैं, वहाँ पे आपका इजीली बन जाता है नोटरी पेपर पे, वहाँ पे लिखवाइए अपना प्रूफ देके कि आपका ओल्ड नेम ये था, न्यू नेम ये है, वहाँ पे लिखवा लीजिए। और वहाँ पे जैसे तहसीलदार वगैरह होते हैं, एसडीएम वगैरह होते हैं, तो वो आपका ये नोटिफाई कर देते हैं और उसको क्लियरली साइन वगैरह करके स्टैंप लगा के दे देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैलिड होगा। सो ये जो मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये आपको लेके जाने हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जब ये नोटिफिकेशन आया था एमएनएस का, तो वहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किए थे। सो दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, मैडम हमें अभी मेल नहीं आया, हम तो प्लीज़ मेल का वेट मत कीजिए, मे बी मेल ना आए आपको या फिर वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दें, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जब हम लोग ने जब एग्ज़ाम दिया था, जब उस समय तो हमें मेल आया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन मे बी इस साल उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट दे दी है, तो वो डायरेक्ट वेबसाइट पे डाल दें जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होगी। तो आप एक काम कीजिए कि अपनी तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, बिकॉज आज जैसे मैं ये वीडियो 13th को बना रही हूँ, तो 13th ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो 14 15 सिर्फ 4 या 5 दिन बचे हैं। तो ये चीज़ें मतलब सारी चीज़ें कलेक्ट करने में, डॉक्यूमेंट्स गैदर करने में टाइम लग जाता है। और एक चीज़ और कोशिश कीजिएगा कि अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप कैरी करके ले जाएँ विथ क्लियर वाइट बैकग्राउंड के साथ। दे हैव नॉट मेंशन्ड, बट ज़रूरत पड़ सकती है तो आप अपनी फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ कैरी कर लीजिएगा। तो अदरवाइज़ इन्होंने और एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं किया है, बट अगर कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन टू यू पीपल। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मेडिकल से रिलेटेड में मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊँ कि मेडिकल किस तरीके से रहता है, यार मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चेकअप रहते हैं, नॉट पूछा जाता है, क्या क्या चेकअप्स रहते हैं। तो इफ़ यू वांट मी टू मेक दैट वीडियो, सो काइंडली टेल मी इन कमेंट सेक्शन, तो डेफिनेट तभी मैं एफर्ट्स लूँगी उसको बनाने में, अदरवाइज मैं इतने एफर्ट्स नहीं लूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आगे से आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सारे लोगों को हेल्प मिल सके, उनके टाइमली डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे हो सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।